नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का RV7 न्यूज में। मेरा नाम है प्रीति राठौर और इस वक्त जैसे कि हमने जिस तरह से आपको कुछ देर पहले कुछ लाइव तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें लाइव अपडेट दी थी, जिसमें जो है किस तरह से जो है किन्नर समाज के लोगों के द्वारा पुलिस स्टेशन के बाहर जो हंगामा किया गया था, और उसमें हंगामा नहीं बोल सकते हैं, वहां पर जो है उन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए एक मांग रखी थी। उसके बाद जो है वो लोग वहां से हताश निराश होकर जो है खाली हाथ होकर यहाँ SP ऑफिस पहुंचे थे, और काफी समय के बाद जो है काफी लंबे इंतजार के बाद जो है यहाँ पर SP से मिले। तो क्या कुछ यहाँ पर जो है कौन कौन से ऐसी बातें थी जो उन्होंने यहाँ पर, जो पुलिस स्टेशन में इनकी सुनवाई नहीं हुई, जो इसके बाद जो है इन्हें यहाँ पर SP ऑफिस में आना पड़ा, क्या कुछ रहा, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ अभी रोजा माई हैं, जो किन्नर समाज की मुखिया भी हैं धर्मशाला में, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी मैम, सबसे पहले तो ये बताइए किस तरह की जो है आप क्यों आज पुलिस स्टेशन पहुंची थी, और क्या कारण था जो आपको पुलिस स्टेशन आना मैं पड़ा? पुलिस स्टेशन इसलिए आई थी, मुझे जान से मारने की धमकी दी थी कि जो कांता माई ने तुम्हें जिस इलाके का मालिक बनाया वो इलाके हमें लिख के दे दो, अगर नहीं देंगे तो हम जान से मार देंगे, जहाँ भी कहीं रास्ते मिलेंगे चाकू मार देंगे, छुरी मार देंगे। मैं सोशल वर्कर हूँ, मुझे हर जगह जाना, हर जगह मैं जाती हूँ, इसलिए मैं डर गई थी। 3 दिन के बाद आज निकली हूँ। फिर हम थाना में गए। मैं कहती हूँ SHO साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे हमें मिलने नहीं दिया, और जो हमारे साथ उन्होंने बातें की, उन्होंने जो गलत बातें की उसकी वजह से हंगामा हुआ। लेकिन उसके बाद हम SP आपको जो है मारने की धमकी दी है? ये विशाल नाम है और राहुल नाम है, उनकी हर रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी है। लेकिन उसके बाद फिर हम SP साहब के पास आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ सब ठीक होगा, अच्छा होगा, और SHO साहब जी को दिया होना। तो मुझे पता कि SHO साहब SP साहब हमारा पूरा हमारा वो देंगे, हमें विश्वास है। बोल रहे हैं कि आपको ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई नहीं हुई और आपको SP ऑफिस आना पड़ा, थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दीजिए यहाँ पर। इसलिए क्योंकि उन्हें हमें तो इन कानूनों के बारे में पता नहीं है कि कानून क्या है क्या नहीं। मैं महिला मंडल की प्रधान हूँ, कानून जानती हूँ, लेकिन जिस तरह से हमें उन्होंने कहा कि ये है, ये एक एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, इससे ये नहीं है, इससे वो नहीं है, तो फिर ये आगे को किन्नरों के लिए नहीं सबके लिए हो जाएगा कि हर कोई व्यक्ति धमकी देगा और कोई अपनी एप्लीकेशन देगा तो वो कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो फिर इंसान को अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ आए थे। लेकिन हम इनके पास आए, एप्लीकेशन दी, हमने कहा कि एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, इससे अगर आएंगे तो समझौता हो जाएगा। हमने कहा नहीं, हमें जिन्होंने गाली दी, हमें पता नहीं कौन सा गिरोह है, जैसे हर जगह मार कटाई हुई, किन्नरों को मारा गया, कहीं मेरे साथ भी अकेली मैं रहती हूँ, ये आए हैं 24 पैर मेरे पास नहीं रहेंगे, तो कहीं मेरे साथ भी नहीं ऐसा हो, मार कटाई हो, मेरे साथ भी नहीं ऐसा हो, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी जो है इज्जत से कमाई है, बाद में कहीं ऐसा ना मेरे साथ करे। इसलिए हम थाना में आए हुए थे, लेकिन थाने से हमें निराश होके आए थे। लेकिन हम उसके बाद हम SP दफ्तर आए तो हमें खुशी है कि हमें बहुत उन्होंने वो कहा कि नहीं आपके साथ सब कुछ ठीक होगा, और हमें आश्वासन दिया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जो है आपके साथ जो रवैया पुलिस स्टेशन में हुआ वो बुरा था, और साथ ही साथ जो है जिस तरह से हिमाचल सरकार एक तो बड़े बड़े दावे करती है कि जितने भी समाज है सबको एक नज़र से देखा जाता है, संविधान भी ये कहता है कि समानता का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं जो आज आपके साथ हुआ उसमें कहीं समानता न आजकल एक क्या बोलते किन्नरों के लिए इशू हुआ है कि कोई किन्नर को अगर कोई किन्नर के साथ कोई बाहर का व्यक्ति बदतमीजी करता है या बाहर का व्यक्ति कोई कुछ भी बोलता है तो उसको 6 महीने की सजा होती है। ये अभी हमें जो है रूल हमें बताए गए, हमारे पास कागज भी है, जो हमारी जज मैडम है उनके साथ साहब आए थे, उन्होंने हमें रूल बताए। तो हमने तो उनके साथ कहा कि नहीं हमें रूल पसंद है। ये रूल होते हुए भी आज किन्नर समाज जो है, जो सोशल वर्क करता है, गरीब कुड़ियों की शादी हर जगह वो खड़ा होता है, जब खुशी के लिए तो खड़ा होता है, आज उसके ऊपर आन पड़ी है तो आज उसको धुतकारा जाता है। आखिर ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है? और जब हमारे रूल बताते तो रूल कहाँ गए? वो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कौन 6 महीने की सजा कैसी है, वो रूल कहाँ गए फिर? अभी हमें बता के गए, सारे हमारे पास कागज पड़े, तो रूल कहाँ गए फिर? ये कहाँ है फिर? आपको धमकी दिए हुए कितना समय हो चुका है? और धमकी ये 1.5-2 महीने से चली। कांतामाई 2 तारीख 11वें महीने खत्म हुए थे। ये
तीसरे दिन से धमकी शुरू हो गई थी डेरे में। उस टाइम में कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि माई जी ख़त्म हुए थे और बहुत लंबे समय से बीमार थे और कुछ हमारी भी अपनी प्रॉब्लम में थी। हाँ जी, इसलिए तीसरे दिन से ही लोग आना शुरू हो गए थे कि हम यहाँ बैठेंगे, हम मारेंगे, हम कुटेंगे, हर बात के सबूत हैं। उसके बाद धीरे धीरे बात ठंडी होती गई तो ये जसिंहपुर में रहती है। फिर सबसे पहले अटैक इसको किया, इसको अटैक किया, फिर इसने थाने में रिपोर्ट दी, थाने से भी इसको निराश कर लौटा दिया। इसने महीना 1.5 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी, तो हमने 2-3-4 दिन से पहले हमने एप्लीकेशन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब जिस तरह तक किन्नरों को ऐसे दुत्कार देते हैं जैसे कोई हाथ का नाखून टूट जाता है, थू करके फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, किन्नर भी आज के इसी हम वोट के अधिकार हैं, हर एक चीज़ के अधिकार हैं। जब कोई इलेक्शन होता तो हम सबके आगे खड़े होते हैं, हर एक चीज़ में खड़े होते हैं, घरों में दुआ देने आते हैं, हर एक चीज़ में खड़े होते हैं, कोई किसी की भी शादी कुछ, हम हर एक जगह खड़े होते हैं। जब हम इन बातों में, अच्छी बातों में खड़े हो जाते हैं, आज हमारे साथ मुसीबत हुई है तो क्या प्रशासन हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता? क्या किन्नर हम दुनिया के लिए अछूत है? क्या छूत है इन लोगों के लिए किन्नर हम? ये सब मुझे ये है कि ये सब सोच बदलूंगी और हमारे जो किन्नर का .com है हम बनाएंगे और अपने किन्नरों की लक्ष्य संस्था बनाएंगे। और क्योंकि हमें पता है कि आगे भी हमारे साथ अगर कोई मार भी देगा तो हमें पता कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ जी, जो धर्मशाला में भी इस तरह का वाक़या सामने आया है और भी जो है और जिलों में भी इस तरह का आए दिन जो है मामले सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इन मामलों को मतलब रोकने के लिए आप क्या कुछ सरकार से मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, पहले इसको कहा कि लाका लिख के तू दे। इसने कहा जो मेरे पास लाका लिख के दिया है मेरे पास है, मैंने लिख के देती हूँ, जो मालिक है कांगड़े वाली है जो करके देगी रोजा धर्मशाला वाली। फिर वो मेरे पास आ गए, फिर मेरे को धमकाए तेरे बोतल दे देंगे, लाका लिख के दे देंगे। घर में कई बार मैं अकेली होती हूँ, मैं डर भी जाती हूँ, डर। और जहाँ अब किन्नर ताड़ी मारेगा, हाय हाय हुई हुई करेगा, किन्नर थोड़ी किसी के साथ कोई फाइटिंग लड़ाई झगड़ा करेगा, वो तो पहले ही सताया होता है ना। लेकिन मैं ऐसी मांग करती हूँ कि तुम्हारे इलाके में खुशी मांगने आते हैं, बधाई लेने आते हैं, तुम उनकी तरफ भी ध्यान दो कि हमारे इलाके के किन्नर हैं, कि इनके साथ ये तो हर किसी के घर में बच्चा पैदा हो सकता है, हर किसी के घर में बच्चा पैदा हो सकता है। ऐसी नहीं है, ऐसा बेइंसाफ किन्नरों के साथ नहीं करना चाहिए, किन्नरों की सुनवाई होनी चाहिए। जब थर्ड जेंडर का पहले लेडीज है कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए थी। और जो भी उनको जो लड़के धमकी दे रहे हैं उनके पीछे कौन है, कौन सा गिरोह है, कि कहीं जैसे वारदात और जगह हुआ, कहीं वारदात मेरे साथ ना हो, वो गिरोह का पता लगना चाहिए कि गिरोह कौन है। बस हमारी यही मांग है। और एप्लीकेशन में आपने एसपी सर को यहाँ पर क्या एप्लीकेशन दी, थोड़ा सा ये भी बताइए। मैंने ये एप्लीकेशन दी कि मुझे जान से मारने के लिए धमकी दी हुई है, और सपना मंत जो है वो वहाँ रहती जसिंहपुर, उसको मारने की धमकी देता रहा वो। फिर उसने थाने में एप्लीकेशन दी तो थाने वाले कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है, तुम SDM के पास तुम लड़ो चाहे गोड़ो चाहे मरो, जो मर्जी करो, हम SDM के पास चले जाएंगे, तुम चले जाओ वहाँ जाके करो। हाँ जी, हाँ। और जो लड़के हैं वो कहते हैं अगर लाख का हमें नहीं देना तो 20,000 हर महीना हमें दिया करो। आजकल काम नहीं है, लॉकडाउन लगे, हम 20,000 कहाँ से दें? फिर लोग बोलते हैं कि बदतमीजी करते हैं। जब ऐसे हमारे को डरा धमका के करते हैं तो हम क्या करें? आप हमें बताओ। हमारी भी आज तक किसी ने हिस्ट्री सुनी कि ये कितने दुखी है, क्या है, हमने पैसा क्या करना है, जितना हम कमाते हैं उससे डबल तो हम लगा देते हैं, किसी सामाजिक कार्यक्रम में लगा देते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा करते हैं। इस बात के लिए मुझे इनाम भी दिए गए। हाँ जी, लॉकडाउन में मैंने लोगों की जितने भी थे झुग्गी झोपड़ी सारे मैंने राशन बांटा करती रही, मैं 1-1.5 महीना देती रही, उसके लिए 26 जनवरी को मुझे इनाम भी दिया। तो ये किस काम के हैं? फिर जब सिक्योरिटी नहीं तो किस काम के हैं? किसी भी काम के नहीं है। फिर एक तो कहते हैं कि किन्नर आगे आए, कैसे आगे किन्नर आएंगे जब ये किन्नरों के साथ ऐसा हो रहा? तो बस यही है मांग की ये एक बार जागे और देखे कि आज किन्नरों के साथ हो रहा है, और किन्नरों के साथ नहीं, आम इंसानों के साथ ऐसे ही होता है, चक्कर मारते रहते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता है। आजकल जिसका पलड़ा भारी हो उसी की तरफ हर एक चीज झुकती है, ये बात है। धन्यवाद। और भी यहाँ पर है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से जो है इन पे यहाँ पर हमला भी हुआ था, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप नाम। नमस्कार सर, मेरा नाम सपना है, मैं जसिंहपुर डालू रहती हूँ। मेरा 6 महीने हो गया, मेरा साथ बहुत इंसाफ करे, मैं 2 बार प्रधान के पास चले गई है, अब DSC के पास चले गई है, मेरा कोई सुनाई नहीं करेगा। कल थाने में बुलाया गया, थाने में आई, हमने
थाने वाला भी ना कर दिया। हमारा वो थाने भी सी धमकी दे दिया। हम धमकी के बाद हमारा जो मालिक है, मालिक के बस रात को आई में 3 बजे करीब आई, रोते रोते आई में। ये बोले क्या हो गया, ऐसी बात है गुरु, हमारा मारने की धमकी दे रही, हम कहाँ जाएंगे। हम जिंदा को लगा के हम गुरु के पास आके रात वही रोकी और वही रोटी खाई। हम गुरु चले खूब रोती थी, वही रोई हुई है, गला लग के एक दूसरे का, वो भी अपने दुख सुना रहे, हम भी अपने दुख सुना रही है, रो रही है। अब वो जो साना है, ये साना जो है, ये सब वही गुंडा बदमाश पाल रही है। अरे गुंडा बदमाश हमारी धमकी दे रही है, कभी किसको ले आके उसको लड़के लोग को दे रही है, जे तुम मांगो खाओ, हम देख लेंगे, हम मर्डर कर देंगे। हमें अब कोठी बनाइए, पता लगे कोठी बनाइए। अब कोठी छड़ के कहाँ जाऊंगी, गाय पालिए, बकरी पालिए, बच्चे मुर्गी पाले, या ये जानवर वाले, या मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए खाती रोटी। ये मेरा एक बच्चा है मेरा, ये भी मेरे पास रहती है, मेरा सेवा करती है, सब कुछ रोटी पानी भी खिलाती। तो इसको भी मारने की धमकी दे रही, बोले तू काम पे आएगी, तेरा लात तोड़ूंगी, तेरा जान से धमकी मारने की धमकी दे रही है। ये लड़के लोग, ये उनका हाँ जी। नाम है विकास चौहान, वो संगोल टिकरी गांव से है और उनके साथ कुछ बदमाश भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जिनके सहारे वो लोग बहुत कुत्ते हैं, बहुत मतलब उछलते हैं और गाली गलौज करते हैं फोन में। हमारे पास बकायदा उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी कॉल डिटेल वगैरह सभी है। हमने ये एप्लीकेशन थाने में भी पेश किया, पर थाने वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करे। इसी बेस पे हम लोग आज एसपी ऑफिस में आए। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दी है कि हम आपके सपोर्ट करेंगे, आपके इंसाफ मिलेगी आपको। तो हम इस एसपी साहब का धन्यवाद करते हैं। हम तो ये शुक्र मनाएंगे कि एसपी साहब हमारे ऊपर न्याय करें। एसएचओ साहब ने भी अच्छा हमारा आश्वासन दिया, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। उन्होंने भी ये बोला कि आपका हम सपोर्ट तो देंगे। फिर अगर एसएचओ सर अच्छे हैं तो कहाँ आपको दिक्कत आई? तो जो है मिलने नहीं पुलिस- दिए उनके हमको साथ। हमें उनसे मिलने नहीं दिए। अच्छा, तो आपको किसने जो है वहाँ से पता नहीं कौन है वहाँ, वो पुलिस जो वाले जानते पुलिस हैं। प्रशासन के जो है वो ये मतलब हमें मिलने छोटे नहीं मोटे दिया। नमूने हाँ जी। होते हैं जिनके जिन्होंने हमें ऐसे करते हैं जी, बदतमीजी से हमसे बात कर। ये हमारी एक और है। हाँ जी, सना ने एक बारी घरे आके गुंडागर्दी ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਫੋੜੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦਿਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ मेरे छाती ते चढ़ते, बुरे हाल कुटदा मारदे मैनू, बड़े भारी। पुलिस का सहारा नहीं लिया यहाँ पे? सहारा लिया, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की मैडम जी, बिल्कुल। आलमपुर चौकी की, लम्मे ग्रां भी की, कोई सुनाई नहीं की। बाहर चौना साहब है नहीं, साहब गए है, कहाँ गए साडी जान नू खतरा। कल नू कोई गलबात हो जे, ये सना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਚੌਹਾਨ ਕੀ ਸੌਰਭ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਓਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਝੂਠੀਆਂ ਫਾਹਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਊਠ ਪਟਾਂਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾ ਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਹੱਟ ਘਰਾਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਸਨਾ। ਇਹਨੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 7 ਸਟੇਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ आया है। हाँ, 7 स्टेट पार करके आया। और यहाँ पे आप भी हैं। नमस्कार जी, आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम चांदनी है, मैं जोगिंदर नगर से हूँ, गुरु की चेला हूँ, रोजा राणा की। तो मैं जैसे माई के साथ चल रही हूँ, ठीक है, तो मुझे बोलते हैं कि अगर आप उनके साथ दोगे तो हम तेरे को भी मारेंगे, ठीक है, इलाके में निकलेगी तो तेरे को भी जान से मार देंगे। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ठीक है ना, गाली गलौज कर रहे हैं फोन पे, उल्टा सीधा मेरे गुरु के बारे में बोल रहे हैं, मेरे पास भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, फोन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक इनके साथ एक किन्नर हो रहा है, उसका नाम माई ने तो खोला नहीं, चलो हम ही खोल देते हैं, ठीक है। उसका नाम है सना, ठीक है ना, और एक है प्रीति। ये मिलके साजिश से पूरी रगड़ रहे हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारा इलाका हमें दे दो और आप यहाँ से जाओ। तो हम कहाँ जाएंगे, मेरे गुरु कहाँ जाएंगे? तो क्या मांग आप यहाँ पे जो है सरकार और प्रशासन से करना चाहेंगी, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। बस ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, ठीक है ना, हम जैसे पहले चलते थे ऐसे ही चलें, ठीक है ना। आगे के लिए ये गुंडागर्दी जो भी है ये हमारे बीच में ना आए, ठीक है ना। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम शांति से खाना चाहते हैं, रोटी। थोड़ा सा वो भी बता दीजिए, जो आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, क्या आप वो रिकॉर्डिंग हमारे को सुना सकते हैं? जो जी हाँ दर्शकों, जिस तरह से जो है परेशान हताश जो है यहाँ पर किन्नर समाज के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे, और उसके बाद जो है जिस तरह से जो है उन लोगों के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा जो यहाँ खुरापाती लोग हैं उनके द्वारा जो है यहाँ बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज का यहाँ पर जो है ये तथ्य जुड़ा कर लेके आए हैं, और जो कि इस वक्त यहाँ सुनाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हाँ बोल। हेलो बोलो, दम नहीं है क्या? दम तो हमें इतना है, ना जाने कितना।
बेटी बात सुनना। कौन बेटी बेटी रे? किसका बेटी है? किसका बेटी? कौन बेटी? क्या बोल रही? क्या हुआ? हेलो। हाँ बोलो बोलो भाई बोलो, क्या कह रहे बोलो। तूने क्या बोला? तू दिखा लेना। क्या दिखा देना? तुम क्या दिखाओगे? हैं? क्या दिखाओगे तुम? तूने बोला तुम दिखाना, अब वो क्या दिखा रह लेना। गया दिखाने के लिए? ये बताओ, दिखाने के लिए क्या रह गया? कुछ रह गया दिखाने के लिए? बड़ा कुछ है अभी। हाँ बड़ा कुछ क्या है बताओ, क्या है? हमें भी पता लगे क्या दिखा रहे हो तुम। आमना सामना हो तब करना बात में। अच्छा आमना सामना होगा तब करना बात। हाँ। कब अब आना, ऐसा कहाँ पे करना आना ना, बता मेरी बात दो। सुन, ऐसा करना ना, जो तूने बुलाने है ना वो बुला लेना। हाँ कब आना है, कहाँ पे आना है ये तो बता दो हमें। तुम्हें बोला और अभी आ जा। कहाँ पे आना है? मैं यहीं पर हूँ, आ जा। जयसिंहपुर में क्या कर रहे हो तुम? तो मैं यहीं पर रहता हूँ। हाँ फिर? तो आ जा। हाँ कहाँ पे आना है बताओ। क्या बोल रही तू? क्या बोल रहे हो बताना, क्या बोला अभी तुमने? मैं देख लूंगा फिर अपने हिसाब से। अच्छा ठीक है। हाँ फिर? खुश है ना? हाँ तुम लोग क्या दारू पी के ये ड्रामा करते हो तुम लोग? क्या बोला? दारू पी के तुम लोग का और काम नहीं है कोई? ड्रामा दिखाऊंगा मैं, ड्रामा पन्नी कहाँ दिखा दिया मैंने? ये तो मेरा लोकल इलाका है। मैं ड्रामा ठीक है, जो तेरा दिल में आए वो कर ले। जोगिंदर नगर भी बोला उन्होंने, जोगिंदर नगर का भी उन्होंने नाम लिया जहाँ पे ये रह रही है, जहाँ पे ये किन्नर रह रही है। देखो ये लोग क्या कर आप रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है ना? ओपन हमें ये धमकी दे रहे हैं। टोटल जितने भी हमारे साथ अभी खड़े हैं ना, सबको धमकी मिल रही है। आप बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, किससे गुजारिश करें, अब किससे इनका हम लोग इनका दरखास्त इनसे दें? नहीं पटाना तो बताइए। अब मेरे गुरु तक भी पहुंच गए हैं ये लोग, ठीक है ना? इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि अपने घर पे जाके ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। ये समाज में तो गंद है ही, घर में भी गंद है। डेरे से घुस गए, डेरे दे बिच घुस गए जबरदस्त 302 पे शराबा भी, पी के। 307 पे भी इसके बहुत केस चले हुए हैं विशाल माई ने बड़ा समझा के देखा कि न मत करो मत करो, फिर भी ये माई को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इन लोगों को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है ना? अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। जी हाँ, ये था दर्शकों कुछ इस तरह का जो सिलसिला था, यहाँ मामला था जो आप तक पहुंचाया हमने। जिस तरह से जो है सुबह कुछ जो घटना घटी थी, जिसमें जो है किस तरह से पुलिस स्टेशन से बाहर जो है हमने आपको दिखाई थी लाइव तस्वीरें, जिसमें जो है किन्नर समाज की जो धर्मशाला से ताल्लुक रखने वाली रोजा माई जो है वो भावुक हो उठी थी, आंसू तक उनके निकल गए थे, क्योंकि 3 दिन के बाद जो है वो बाहर निकली थी डर से, जो है डर के मारे जो है उनके यहाँ पर वो भावुक हो उठी थी। उसके बाद जो है जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ जो है यहाँ पर बदतमीजी की गई, और उसके बाद ये लोग जो सीधे यहाँ एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी ऑफिस में जो है काफी देर के बाद जो है ये लोग यहाँ एसपी से मिले, और एसपी सर ने जो है इन्हें यहाँ पर आश्वासन दिया, आश्वासित किया, और साथ में इन्होंने एप्लीकेशन दी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए RV7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।